नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू करेंगे समय की पहचान पोयम, जिसके कवि हैं सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म 4 सितंबर यानी 4 सितंबर 1895 1895 को मध्य प्रदेश के झांसी के चिरगांव विलेज में हुआ था। इनका निधन यानी इनकी डेथ 29 मार्च 1963 29 मार्च 1963 को हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनाथ, मौर्य विजय, विषाद एक्सेट्रा। समय की पहचान। समय, टाइम की पहचान क्या है, टाइम की वैल्यू क्या है, ये इस बारे में ये पद्य लिखा गया है। हम सभी जानते हैं कि टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही एक्सपेंसिव है। टाइम अगर एक बार समय चला जाता है तो हम उसे वापस नहीं ले सकते। हमारी अगर मनी और टाइम को कंपेयर किया जाए तो मनी को हम एक बार खर्च करने के बाद, एक बार स्पेंड करने के बाद उसे हम अर्न कर सकते हैं, लेकिन टाइम को हम अर्न नहीं कर सकते। तो टाइम की वैल्यू मनी से भी बहुत ज़्यादा है, सबसे एक्सपेंसिव, सबसे कॉस्टली है, जिसकी इक्वलिटी कोई चीज़, दुनिया की कोई चीज़ नहीं कर सकती। दुनिया की हर चीज़ को हम ट्राई करके अर्न कर सकते हैं, लेकिन टाइम अगर एक बार चला गया तो वो दोबारा हमें नहीं मिलता। कबीरदास का भी कई बार हम सोचते हैं टाइम का कि आज का काम हम कल पे कर लेंगे, कल का काम कल सोचते हैं, नहीं नहीं परसों कर लेंगे, डे आफ्टर टुमारो कर लेंगे, अभी तो टाइम है। अगर हमें कोई काम दिया जाता है हम सोचते हैं नहीं अभी तो 1 मंथ का टाइम है, ठीक है आज नहीं कल कर लेंगे। लेकिन अगर हम एक बार ये सोचते चले जाते हैं, टाइम बीतता चला जाता है तो वो टाइम हमें नहीं मिलता। हो सकता है हम आज का काम कल पर टालने के लिए ट्राई करें, लेकिन कल हमें उससे भी इम्पोर्टेंट काम मिल जाए तो हमें फिर फील होता है कि हो सकता अच्छा होता हम कल ही अपना काम फिनिश कर लेते। तो टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए टाइम के बारे में कबीरदास ने एक दोहा लिखा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। मतलब कि जो काम तुम्हें कल करना है आज करो, और आज भी क्यों, अभी इसी टाइम पे करो उस काम को फिनिश, क्योंकि पल में प्रलय हो जाएगी, पल में कुछ और प्रलय मतलब तूफान आ जाएगा, फिर तुम कब काम फिनिश करोगे। तो इसलिए हर काम को अवॉइड नहीं करना चाहिए, उसे अगले डे पर नहीं करना चाहिए कि हम कल उस काम को फिनिश कर लेंगे। हमें हर काम को उसके टाइम पर ही फिनिश करना चाहिए। समय बहुत अनमोल है, अनमोल मतलब एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है, उसका महत्व धन से भी ज्यादा है। इस कविता द्वारा छात्र समय की पहचान करेंगे। उद्योगी को कहा नहीं सो समय मिल जाता, समय नष्ट कर कहीं सौखे कोई नहीं पाता। आलस ही यह करा रहा है सभी बहाने, जो करना है करो अभी कल हो क्या जाने। पा सकते फिर नहीं कभी तुम इसको खोके, चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी होके। कर सकता अब कौन द्रव्य है इसकी समता, फिर भी तुमको नहीं जरा है इसकी चिंता। समय ईश का दिया हुआ अति अनुपम धन है, यही समय ही अहो तुम्हारा शुभ जीवन है। तुझ कभी नहीं तुम एक पल को भी जानो, पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, आत्मा पर विश्वास करो संदेह भगा दो। ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, खोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे। तो समय की वैल्यू को बताते हुए सियाराम शरण गुप्त जी ने कहा है कि उद्योगी होता है परिश्रमी, हार्ड वर्किंग पर्सन को कहा नहीं सुसमय मिल जाता। सुसमय, अच्छा समय। जब भी हम किसी चीज के आगे सो लगा देते हैं, अब यहाँ पर समय है टाइम, लेकिन अगर हम इसके आगे सू लगा देते हैं तो ये
अच्छा टाइम बन जाता है। इसी का अपोजिट हो जाता है कुसमय। तो सु का मतलब होता है अच्छा, अगर सु के प्लेस पर हम कु लगा देते हैं तो वो उसका अपोजिट हो जाता है बुरा, यानी अच्छा समय बुरा समय। तो हार्ड वर्किंग पर्सन जो है उसे कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, समय नष्ट कर कहीं कोई सौख्य होता है सुख, हैप्पीनेस कोई भी पाता। कि जो हार्ड वर्किंग पर्सन होता है उसे हर मतलब कहाँ पर अच्छा समय नहीं मिलता, कोई समय को नष्ट कर देता है। हार्ड वर्किंग पर्सन को समय मिलता है, अच्छा समय मिलता है, लेकिन जो पर्सन समय को वेस्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, वो कभी भी सुख नहीं पाता, सौख्य कभी भी उसे नहीं मिलता। तो मैंने वही बताया आपको कि हमें सही टाइम पे सही काम, हर काम को करना चाहिए। अगर तुमने समय को नेग्लेक्ट कर दिया, सोचा कल कर लेंगे, तो कभी भी हमें लाइफ में हैप्पीनेस नहीं मिल पाती। आलस ही है करा रहा है सभी बहाने। हम ऐसा क्यों करते हैं, हम आज के काम को कल पर क्यों टाल देते हैं? इसका एक रीजन है आलस, लेजीनेस। हम लेजी बन जाते हैं, उसके कारण यह सभी बहाने होता है एक्सक्यूजेस। हम ये एक्सक्यूज देते हैं, नहीं हम कल कर लेंगे, हम लेजी हो जाते हैं। लेजीनेस ही हमारी यह सब एक्सक्यूज हमसे दिलवाती है कि नहीं आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं अभी तो टाइम है, मॉर्निंग का टाइम अगले दिन मॉर्निंग में कर लेंगे। तो हम लेजी हो जाते हैं और ये लेजीनेस ही हमारे को एक्सक्यूज दिलवाती है। जो करना है करो अभी, कल को क्या जाने। अभी जो भी काम करना है उसे अभी करो, कल क्या होगा कोई नहीं जानता। हो सकता है हमने कल पर उस काम को टाल दिया, लेकिन कल हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाए, या हमें सडन से हमारी तबीयत खराब हो जाए, या किसी और फैमिली मेम्बर की तबीयत खराब हो जाए, हमें कोई अर्जेंट वर्क हो जाए, तो हम कब का उसको किस काम को फिनिश करेंगे? तो हमें फिर पनिशमेंट मिलेगी। तो बेटर है जो भी काम करना है उस काम को हमें टाइम पर फिनिश कर लेना चाहिए, क्योंकि टुमारो या डे आफ्टर टुमारो क्या होगा हम नहीं जानते। पा सकते फिर नहीं कभी तुम इसको खोके मतलब लॉस्ट। कि टाइम अगर एक बार तुमने लॉस्ट कर दिया तो कभी भी उसको दोबारा से हम गेट नहीं कर सकते। कितना भी तुम कोशिश कर लो, मनी तुम अर्न कर सकते हो मगर टाइम को तुम अर्न नहीं कर सकते। चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी होगे। चक्रवर्ती होता है एम्परर, बहुत बड़ा किंग जिसका पूरी कंट्री पर राज होता है। अगर तुम एक बहुत बड़े राजा भी हो, एक चक्रवर्ती राजा भी हो, तो तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, सब कुछ जीत सकते हो, लेकिन टाइम को तुम नहीं जीत सकते। जो टाइम चला गया वो तुम कभी भी उसे अर्न नहीं कर सकते। कर सकता कौन द्रव्य है इसकी समता। द्रव्य होता है मनी या कोई भी थिंग या मनी, इसकी समता, इसकी मतलब टाइम की, समता मतलब इक्वलिटी। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जैसे कुछ चीज़ों के सब्स्टिट्यूट होते हैं, तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि अगर तुमने टाइम फिनिश कर दिया, टाइम चला गया, तो उसके सब्स्टिट्यूट को मैनेज करके अपना काम कर लेंगे, नहीं होता। टाइम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई मनी, कोई थिंग्स इसके इक्वल नहीं है, इसकी समता इक्वलिटी नहीं है। फिर भी तुमको नहीं जरा है इसकी चिंता। तुम ये सब जानते हो कि टाइम को खो करके तुम कुछ नहीं पा सकोगे, लेकिन फिर भी तुम्हें इसकी टेंशन, इसकी चिंता, इसकी वरी नहीं है कुछ भी। तुम इसके लिए कोई परेशान नहीं होते। तुम तो हर काम को कल के लिए टालते ही रहते हो। समय ईश का दिया हुआ अति अनुपम धन है। अनुपम होता है मैचलेस, मतलब किसी भी चीज से मैच नहीं किया जा सकता। इतना कॉस्टली, इतना एक्सपेंसिव गॉड का दिया हुआ ये गिफ्ट है, जो बहुत ही एक्सपेंसिव मनी है, बहुत ही कॉस्टली है हमारे लिए। यही समय ही अहो तुम्हारा शुभ जीवन है, और ये गॉड का दिया हुआ गिफ्ट ही हमारे लिए शुभ जीवन, हमारी हैप्पी लाइफ है। तुझ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो। तुझ मतलब कम, लेस। अगर तुम कभी भी कंपेयर करते हो तो ये मत सोचो कि एक मिनट या एक सेकेंड बहुत ही लेस है, नहीं, वो भी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है।
ये हमें कब, 1 मिनट या 1 सेकंड की वैल्यू भी हमें कब पता चलती है? एग्ज़ाम टाइम में, जब हमारा पेपर बहुत लेंथी होता है, हमें सारा पेपर आता होता है, लेकिन हमें पता चलता है कि टाइम फिनिश हो गया। उस समय हमारे लिए एक एक मिनट, एक एक सेकंड इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसलिए ये मत सोचो कि 1 मिनट है, बहुत ही लेस टाइम है, या 1 सेकंड है, बहुत ही कम है। उसको कभी भी हमें लेस नहीं समझना चाहिए। पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो, क्योंकि उस 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 आवर से ही हमारा पूरा जीवन बना हुआ है। हम कहते हैं हमारा फर्स्ट बर्थडे है, उस 1 साल के अंदर कितने मिनट्स, कितने सेकंड्स, कितने आवर्स, कितने डेज, कितने मंथ स्पेंड हो जाते हैं, हमने कभी सोचा है? तो एक एक सेकंड को, एक एक मिनी सेकंड्स को मिला करके ही हमारी लाइफ बनती है। करना है जो काम उसी में चित लगा दो। जो भी काम, जो भी वर्क हमें दिया गया है, उसी में चित, अपना पूरी शक्ति, अपना पूरा मन, चित मतलब मन, पूरा मन उसी में लगा दो, पूरा माइंड उसी में लगा दो कि ये काम हमें फिनिश करना है। आत्मा पर विश्वास करो, संदेह भगा दो। अपनी आत्मा पर, अपने मन पर, अपनी शक्ति पर बिलीव करो, ट्रस्ट करो और संदेह भगा दो। डाउट को फिनिश कर दो, भगा दो डाउट को। कि कई बार हम सोचते हैं नहीं, आज हम ये काम करेंगे, चलो थोड़ा सा हो गया, अब नहीं हो पा रहा, पॉसिबल नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, हम कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है हमें सक्सेस नहीं मिलती, लेकिन आज नहीं तो कल हमें सक्सेस मिलेगी। तो इसलिए इस डाउट को भगा दो, संदेह मतलब डाउट, इस डाउट को अपने माइंड से फिनिश कर दो कि हम ये काम नहीं कर सकते, हमारे लिए ये काम करना पॉसिबल नहीं है। हम हर काम कर सकते हैं, बस इतना है, कभी कोई काम जल्दी फिनिश हो जाता है, कभी कोई काम देर से फिनिश होता है। लेकिन लाइफ में जितने भी काम हम करते हैं, हमें एक नया लेसन टीच करके जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि ये काम तो बहुत ईजी है, हम इजीली कर लेंगे, हम जानते हैं, लेकिन जब हम उसको करने बैठते हैं तो कहीं पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आकर के ऐसा हमें अटका देती है उस काम में कि हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो इसलिए जो काम को जिस टाइम पे करना चाहिए उसी टाइम पे करो, पूरे मन से करो, पूरी शक्ति से करो और इस डाउट को अपने माइंड से निकाल दो कि हम इस काम को नहीं कर सकते या ये काम छोटा है। सब चीज़ों की वैल्यू समझते हुए हमें काम करना चाहिए। ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, ऐसा सुसमय, ऐसा बेस्ट टाइम, ऐसा अच्छा टाइम तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। खोकर सदा, खोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे। अगर तुम इसे खो दोगे, लॉस्ट कर दोगे इस टाइम को, तो आगे सर्वदा ऑलवेज पछताओगे, रिपेंट फील करोगे कि हमने काश अपना टाइम पर ही फिनिश कर लिया होता काम, तो हमें ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, हमें पनिशमेंट नहीं मिलती, हमें लॉस नहीं होता। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो काम तुम्हें दिया गया है उसको उसके टाइम पर ही फिनिश करना चाहिए, ना कि उसको नेग्लेक्ट करके कल के लिए डाल देना चाहिए कि कल फिनिश कर लेंगे, या अभी तो 1 मंथ का टाइम है, 1 मंथ में फिनिश कर लेंगे। जो पर्सन ऐसा करते हैं वो लाइफ में सक्सेसफुल तो होते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल के बाद सक्सेसफुल हो सकते हैं, हो सकता है सक्सेसफुल ना भी हो। तो टाइम की वैल्यू हमें समझते हुए हमें टाइम की वैल्यू को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, टाइम को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और ये हमेशा याद रखना चाहिए कि बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता। मनी हम अर्न कर सकते हैं, टाइम को हम अर्न नहीं कर सकते। तो एक बार फिर से मैं पोएम पढ़ रही हूँ। उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, समय नष्ट कर कहीं सौखे कोई भी पाता। आलस ही करा रहा है सभी बहाने, जो करना है करो अभी कल हो क्या जाने। पा सकते फिर नहीं कभी तुम इसको खोके, चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी होके। कर सकता कब कौन द्रव्य है इसकी समता, फिर भी तुमको नहीं जरा है इसकी चिंता। समय ईश का दिया हुआ अति अनुपम धन है, यही समय ही अहो तुम्हारा शुभ जीवन है। तुझ कभी नहीं तुम एक पल को भी जानो, पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो।
करना है जो काम उसी में चित लगा दो, आत्मा पर विश्वास करो, संदेह भगा दो। ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, खोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे। पाठ का आशय है, समय अधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी होता है। समय को जो अपना सच्चा साथी, बेस्ट फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड बना लेगा, वह अपने काम में सफल होगा, वह अपने वर्क में सक्सेसफुल होगा। इस कविता में यह संदेश दिया गया है कि हमें काम करने का जो अवसर, जो टाइम, जो चांस मिलता है, उसे व्यर्थ, उसे वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। हर काम को उसके टाइम पर ही पूरा करना चाहिए, तभी हम लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। धन्यवाद।